नियोजन व मुआवजा की मांग को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा ने आयोजन किया 2 दिवसीय धरना। धनबाद 2 दिवसीय धरना आज रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले संजय कुमार महतो ने नियोजन व मुआवजा की मांग को लेकर लोधना क्षेत्र 10 अंतर्गत नॉर्थ तीसरा साउथ तीसरा जीनागोड़ा कोलियरी क्षेत्र में संचालित देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी का ट्रांसपोर्टिंग कार्य ठप किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 2 दिवसीय बंदी के तहत प्रथम दिन ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर रैयत धरना पर बैठ गए, जिससे ट्रांसपोर्टिंग कार्य पूर्ण रूप बंद रहा। संजय कुमार महतो ने बताया कि बीसीसीएल जबरन रैयती जमीन पर रास्ता कर ट्रांसपोर्टिंग कार्य करवा रही है। ज्ञात रहे तीसरा मौजा 147 के खाता संख्या 2 के प्लॉट 695 से 730 तक लगभग 35 प्लॉट का कुल रकबा 5 एकड़ 45 डिसमिल है। बीसीसीएल प्रबंधन और रैयतों के बीच उक्त जमीन को लेकर लिखित किया गया था कि रैयतों को मुआवजा व नियोजन देंगे। विगत 30 वर्षों से बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जबरन ओबी गिराया जा रहा है और ट्रांसपोर्टिंग मार्ग के रूप में जमीन का प्रयोग किया जा रहा है। बताया कि उनके पिता और दादा के समय से मामला लंबित है। वर्तमान में उनके पिता के बड़े भाई भी बुजुर्ग हो चुके हैं। अगर मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो पुनः धरना देंगे, जो अनिश्चितकालीन रहेगा। संजय कुमार महतो ने कहा कि दिन के धरना प्रदर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को भय है। अगर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो इसकी सारी जवाबदेही बीसीसीएल प्रबंधन व जिला प्रशासन की होगी। मौके पर अतुल महतो, नींबू महतो, प्रकाश महतो, अभिषेक महतो, विश्वनाथ महतो, सुनील मुर्मू, मिहिर महतो सहित अन्य मौजूद रहे। बीसीसीएल का महाप्रबंधक मुर्दाबाद, बीसीसीएल का महाप्रबंधक मुर्दाबाद, बीसीसीएल का महाप्रबंधक मुर्दाबाद, बीसीसीएल का महाप्रबंधक मुर्दाबाद। जमीन के बदले नियोजन मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जमीन के बदले नियोजन मुआवजा दे। तीसरा मौजा 147 खाता नंबर 2 का मेरा रैयती ज़मीन है। हम रैयती ज़मीन का मालिक है। अतुल महतो, नेमू महतो, पिता सर्वचिन्ह महतो के ज़मीन के बदले में मेरा मांग है महाप्रबंधक से नौकरी और मुआवजा बीसीसीएल से दिया जाए। आज जो मेरा ज़मीन में ज़बरदस्ती कच्चा मिट्टी का रोड बना दिया है मेरा खेत में, उसको बंद करने के लिए 2 दिवसीय आज धरना पर हम लोग बैठे हैं। मेरा ज़मीन को बीसीसीएल ध्यान में रखते हुए ज़मीन का फैसला किया जाए, न तो आगे अगर फैसला नहीं किया गया इस ज़मीन में हम अनिश्चित काल के लिए महीना भर भी हड़ताल पर बैठ सकते हैं। मेरा बीसीसीएल ज़मीन का मांग जो है उसको पूरा करे, नहीं तो हम रैयत किसान आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और तैयार में है। मेरा ज़मीन का जहाँ तक है महाप्रबंधक लोधना क्षेत्र एरिया का मेरा ज़मीन का फैसला किया जाए। बताइएगा ये 2 दिवसीय जो बंदी किया गया इसके बारे में बताइए। एनटीएसटी महालक्ष्मी एफएच में 5 एकड़ 45 डिसमिल जो है रैयती खतियानी ज़मीन है। इसमें बीसीसीएल जो है जबरन जो है ओबी पत्थर गिराया जा रहा है और इससे पूर्व भी बहुत बार हम लोग आंदोलन किए हैं, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, रोड जाम, बहुत सारा तरह का हम लोग प्रोग्राम भी किए हैं। लेकिन बीसीसीएल जो है 30 वर्षों से वहाँ का रैयतों को सिर्फ आश्वासन दे रहा है। 30 वर्षों तक सिर्फ आश्वासन के अलावा अभी तक किसानों को ना ही नियोजन मिला है और ना ही उनका मुआवजा राशि का भुगतान किया गया हो। और जबरन जो है रैयती ज़मीन पर जो है ज़मीन पर सड़क बनाकर नो ऑब्जेक्शन नहीं लेके और वहाँ का बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन जो है हमारा रैयती ज़मीन को जो है प्रयोग में ले रहा। हर बार हम लोग बीसीसीएल को संज्ञान में दिए हैं और बीसीसीएल चूँकि जो है आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। और हमने अनुमंडल पदाधिकारी से 7 और 8 तारीख को हमारा जो है खतियानी जो है ज़मीन जो है रैयती भूमि में जो सड़क बनाया है इसमें 7 और 8 को हम लोग बंदी रखे हैं। और हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त महोदय से जो है
नवंबर 2000 रात को 2 दिन का अंतर्गत में अगर किसी प्रकार रहे तो उनके समर्थनों को किसी प्रकार अप्रिय घटना घटता है या किसी प्रकार कुछ होता है रैयत का, इसका सारा जिम्मेदार वहाँ का बीसीसीएल महाप्रबंधन, मैनेजर, एजेंट और आउटसोर्सिंग प्रबंधन होगा। और आज जो है मजिस्ट्रेट इशू भी किए हैं एसडीओ साहब, और आए हुए हैं लोग 2 दिन हमारे बीच रहेंगे और 2 दिन तक हम लोग लगातार बंदी करेंगे 48 घंटा। अभी तक देखिए, आप देख रहे हैं कि आज लगभग दोपहर 1 बजने को आ गया है, लेकिन बीसीसीएल महाप्रबंधन की ओर से किन्हीं पदाधिकारी को भेजा नहीं गया है। ये लोग जान रहा है कि हम क्या करेंगे। इससे पूर्व 9 तारीख को भी हम लोग बंदी किए, इसमें लिखित आश्वासन दिया, 2004 में भी आश्वासन दिया। 3 महीना पूर्व जो है अंचल अधिकारी द्वारा हम लोग का सारा जो है रैयत के साथ बैठक हुआ। सीओ साहब का अध्यक्षता में बात हुआ है कि भाई उनका जो ज़मीन बन रहा है 1 महीना का कमेटी बना के उनका जो भी ज़मीन का नियोजन हो रहा है, मुआवजा हो रहा है, इसको तत्काल दिया जाए। लेकिन ये क्या है, सीओ का भी अंचल अधिकारी का बात को ये लोग नहीं मान रहे हैं, वहाँ का बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग। और साथ ही ये लिखें कि 1 महीना के अंदर जो है कमेटी बना के इसको फैसला किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं। और बोलें कि रैयती ज़मीन पर किसी तरह का ओबी डंप नहीं होना चाहिए। इससे पूर्व देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले 30 फीट कोयला ओबी गिराया गया था। बहुत कल से ही जीएम साहब हमारे फ़ोन में प्रयास कर रहे हैं लगाने का, हम लोग नहीं उठा रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई 30 साल से हमारे बाप दादा जो है, पहला जो हमारा दादाजी चल बसे, हमारा जो बड़े पापा हैं अब कागार में है मृत्यु का, और हम लोग नया जनरेशन, यानी कि 3 पीढ़ी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। इसलिए हम लोग ये बंद किए हैं और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं, खासकर उपायुक्त साहब, अनुमंडल पदाधिकारी, जिस तरह गैर कानूनी ढंग से जैसे आउटसोर्सिंग चला रही है, तीसरा मौजा का बात हो या सुलंगा मौजा का बात हो, 155 का जबरन जो है ये लोग काम कर रहा है। और हर बार किसान रैयत अपने बात को लेके हमेशा धरना प्रदर्शन, अनशन वगैरह सारा चीज़ किया जाता है, इसके बाद भी ये लोग कर रहे हैं। हम लोग और बता देना चाहते हैं आपका मीडिया चैनल के माध्यम से, अगर हमारे बातों को उच्च अधिकारी तक बात को नहीं करेंगे, जैसे अंचल अधिकारी हो गए, एसडीओ हो गए हैं, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। और 3 महीना बाद हम लोग सारा चीज़ बताएं, 3 महीना बाद जो है रैयती भूमि में जो नो ऑब्जेक्शन, बिना मतलब कहा जाए बिना परमिशन का जो हमारा रोड बनाया गया है रैयती ज़मीन पर, इसको 3 महीना बाद जेसीबी द्वारा जो है हम लोग काट दिया जाएगा। इसका सारा जिम्मेदार जो होगा बीसीसीएल प्रबंधन और माननीय जिला प्रशासन का होगा। आज देख सकते हैं उन लोग बड़ा अधिकारी हैं, देख सकते हैं कि किस तरह हो रहा है अन्याय हम लोग के पास। हर ज़मीन को जो है लूटा जा रहा है। अभी तीसरा मौजा का अगर बात किया जाए तो हमें लगता है कि 5 ऐसा रैयतदार है जिनका ज़मीन को जो है 5-7 एकड़ है, जो इनका बाप दादा मर चुका है, और बीसीसीएल आउटसोर्सिंग जो प्रबंधन है इस ज़मीन को डंप करके 40 फीट करके ये लोग मर गया है। ये लोग नहीं कर रहा, बिना आश्वासन पैसा दिए, नियोजन दिए ही इनका ज़मीन को ख़त्म कर दिया। ये हमारा ज़मीन जो है हर बार आंदोलन के द्वारा नहीं, इस ज़मीन को हम लोग ने बहुत बचा के रखे हैं और हम लोग ज़मीन नहीं देंगे जब तक हमारा नियोजन मुआवजा का फैसला नहीं होता। और ट्रांसपोर्टिंग हमारा सड़क का भी उपयोग में ले रहा है, ये भी हम लोग बंद करेंगे। क्या नाम हो गया? संजय कुमार महतो, रैयत विस्थापित मोर्चा झरिया।